आज का टॉपिक है डिनाई द डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। अभी तक यंग मैन को समझ आ जाता है कि लोग एंगर की फीलिंग को फैब्रिकेट करते हैं, लोग चेंज होना नहीं चाहते, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इन्फीरियरिटी की फीलिंग वरी है, चिंता का कारण है और इसके हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट होते हैं। लाइफ कंपटीशन नहीं है, हम लोगों को कॉमरेड की तरह नहीं देखते, उनको एनिमीज की तरह से देखते हैं। हम में हैप्पी रहने के लिए करेज की कमी है। अब फिलोसफर आगे समझाते हैं कि एडलरियन साइकोलॉजी का क्लियर ऑब्जेक्टिव ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर के लिए बनाया गया है। बिहेवियर के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू बी सेल्फ रिलायंट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू लिव इन हार्मनी विद सोसाइटी। और साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इन बिहेवियर्स को सपोर्ट करते हैं। द कॉन्शियसनेस दैट आई हैव द एबिलिटी, द सेकंड वन इज द कॉन्शियसनेस दैट पीपल आर माई कॉमरेड्स। और ये ऑब्जेक्टिव्स लाइफ के टास्क को फेस करते हुए अचीव किए जा सकते हैं। इन टास्क में सभी कुछ इंक्लूड होता है। बचपन में बच्चों का काम पेरेंट्स करते हैं, ओके, बट इवेंचुअली सभी जब बड़े होते जाते हैं तो उनको सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है। कोई भी हमेशा माँ बाप पे डिपेंड नहीं रह सकता। इवन हमें मेंटली और सोशली भी सेल्फ रिलायंट बनना पड़ता है। We have to change in some form of work, which is not limited to the narrow definition of working at a company. एडलर ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 है टास्क ऑफ वर्क। इसमें सभी कुछ इंक्लूड होता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। ये सेल्फ रिलायंट वर्क है बनाने के लिए। सेकंड टास्क है फ्रेंडशिप का और थर्ड टास्क है लव का। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं लाइफ टास्क। लाइफ में ये तीनों टास्क कन्फ्रंट करने ही होंगे, कोई चॉइस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टास्क लेते हैं, टास्क ऑफ वर्क। चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम ऐसा नहीं जो अकेले पूरा किया जा सके। जैसे कि फिलोसोफर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि वो बुक्स लिखते हैं तो वो ये काम खुद करते हैं, बट एडिटिंग, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बिना किसी दूसरे की मदद के फिजिबल ही नहीं है। इस टास्क ऑफ वर्क में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सबसे कम अड़चन आती है, क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं होती, उनको कॉपरेट करना ही पड़ता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को ट्रबल फेस करनी पड़ती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से। जैसे एक एग्जांपल देते हैं फिलोसफर कि कुछ लोग बार बार जॉब्स में रिजेक्शन फेस करते हैं, ठीक है, तो उनके प्राइड को ठेस पहुंचती है क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं। हालांकि काम करने में उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनको होती है कि उनको लेबल किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि वो इनकॉम्पिटेंट है, उनमें एबिलिटी नहीं है या उस काम को करने के लिए वो सूटेबल नहीं है। इससे क्या होगा, उनकी सेल्फ की जो डिग्निटी है वो इररिप्लेसेबल हर्ट फील होगी उनको। और इस तरह वर्क भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का इशू बन जाता है। दूसरा टास्क होता है फ्रेंडशिप का, टास्क ऑफ फ्रेंडशिप। एडलरियन साइकोलॉजी में बताया जाता है कि खुद को चेंज करो, दूसरों को नहीं। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स टू चेंज और वेटिंग फॉर द सिचुएशन टू चेंज, आपको ही फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा। नाउ द थर्ड रिलेशनशिप है नोन एज लव रिलेशनशिप। अब देखा जाए तो वर्क रिलेशनशिप और फ्रेंड रिलेशनशिप के कंपैरिजन में लव रिलेशनशिप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है।
सपोज हम फ्रेंडशिप को ही लें, यदि फ्रेंडशिप में वो टास्क होते हैं तो वो इतनी मुश्किल नहीं होते, लेकिन यदि वो लव में बदल जाती है तो जो बातें या कंडक्ट या व्यवहार एज अ फ्रेंड परमिसिबल था दो फ्रेंड्स के बीच में, लेकिन जैसे ही वो लवर बनते हैं वो परमिटेड नहीं रहता, मेन नो लॉन्गर बी परमिटेड। जैसे कि ऑपोजिट सेक्स के साथ दोस्ती करना, सोशलाइजिंग करना, इवन किसी के साथ फोन पे बातें करना भी जेलसी का कारण बन जाता है दोनों के बीच में। और ये इतना क्लोज डिस्टेंस है और ये रिलेशनशिप इतनी डीप है कि ये एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। एडलर के अकॉर्डिंग पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए यदि वो हैप्पी है। जिस रिलेशनशिप में लोग अपने पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इवेंचुअली वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अफेयर वाली बात नहीं है कि उसमें इनफिडेलिटी शामिल हो। यहाँ पर बात हो रही है अप्रेसिव मीन्स कंट्रोल करने वाली, बाय फोर्स, एंड स्ट्रेन्ड मीन नॉट नेचुरल और फ्रेंडली रिलेशनशिप की। इसको लव नहीं बोल सकते इवन इफ देयर इज पैशन। लेकिन यदि कोई पर्सन अपने पार्टनर की प्रेजेंस में फ्री फील करता है तो वो एक्चुअल में लव फील करता है, वो काम और नेचुरल स्टेट में होता है, ना उसमें इन्फीरियरिटी होगी ना सुपीरियरिटी होगी। दैट इज व्हाट रियल लव इज लाइक। यदि दो लोग दोनों पार्टनर अच्छे टर्म्स में चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे को इक्वल समझें। यदि कोई एक पार्टनर दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है तो इससे उसके माइंड सेट का पता चलता है कि वो अपने पार्टनर को ट्रस्ट नहीं करता। लव रिलेशनशिप एक रेड स्ट्रिंग से बंधी हुई होती है जिसको सिर्फ एक छोटी सी कैंची से काटा जा सकता है। हालांकि बच्चे की और पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही मजबूत चेन से बंधी होती है। एडलर कहते हैं कि लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है सिवाय कन्फ्रंट करने के। इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की को डील करना उनको पड़ता ही है। लोग नहीं बदलते, उनके गोल बदल जाते हैं। जैसे कि मैरिड कपल एक टाइम पर आकर अपने पार्टनर की हर बात से परेशान होने लगते हैं। पार्टनर चेंज नहीं होते, इट इज हिज और हर गोल दैट हैज चेंज्ड। लुक, पीपल आर एक्सट्रीमली सेल्फिश क्रिएचर्स जो दूसरों में कमी ढूंढने में कैपेबल होते हैं। जब भी उनका मूड खराब होता है उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती कोई भी कारण ढूंढने में कि हम उसे पसंद नहीं करते, कभी इस वजह से कभी उस वजह से, कोई भी बहाना हो। लाइफ टास्क को अवॉइड करने का बहाना, एडलर कहते हैं ये एक तरह की लाइफ की लाई है, झूठ है। लाइफ लाई एक सीवियर टर्म है, इसमें उस सिचुएशन की जिम्मेदारी बड़ी आसानी से सामने वाले पर डाल देता है। आई मीन फॉल्ट ऑफ द अदर पीपल या फॉल्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। खुद से भी झूठ बोलते हैं और अपने आसपास के लोगों से भी। फिलोसफर कहते हैं जबकि सच्चाई ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल खुद ही डिसाइड करते हो, कोई दूसरा थोड़ा ही आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करता है। यदि कोई दूसरा तुम्हारा लाइफस्टाइल डिसाइड करता तो तब तुम दूसरों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते थे। जब हम ही अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं तो ये भी क्लियर है कि वो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तब तुम्हें पावर ऑफ एंगर का यूज करके बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम में करेज होना चाहिए अपनी चीजों को जज करने का। सो ये दूसरों को सही या गलत ठहराकर दोषी ठहराने का इशू नहीं है। इट इज ओनली एन इशू ऑफ करेज। So Adlerian psychology is not a psychology of possession, but a psychology of use and psychology of courage. फ्रॉयड साइकोलॉजी possession पर बेस्ड है, मीन्स एटियोलॉजी डिटर्मिनिज्म।
एडलेरियन साइकोलॉजी यूज पर यानी इट इज यू हु डिसाइड इट. इट इज नॉट what one is born with, but what use one makes of that equipment. हम इंसान इतने फ्रेजाइल नहीं है कि हम एटियोलॉजी यानी कॉज एंड इफेक्ट की मर्जी पर ही बने रहें पूरी लाइफ. टेलियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ भी चुन सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल भी. वी हैव द पावर टू डू दैट. और वो आएगा किस चीज से? करेज से, फ्रीडम से.